सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, पिछले कई महीनों से कुछ इन्वेस्टर्स मैसेजेस करते रहे और कुछ कॉल भी किए कि सर आप मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये मैंने पोजीशन लिया है, ये मैंने ट्रेडिंग किया है, इसके बारे में आप एडवाइस करें। तो मैं अक्सर ये कह देता था या यही कहता रहा कि हम इस पर एडवाइस नहीं करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। इस तरह से एक वाक्य में ही मेरी बात समाप्त हो जाती थी। लेकिन मेरी अंतरात्मा में एक आवाज़ आती थी कि किसी न किसी को एक सही गाइडलाइंस चाहिए। कई लोग इसमें हैं, कई लोग इसमें लगे हुए हैं आज भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उन्हें एक सही गाइडेंस चाहिए, एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे संबंधित आज मैं कुछ बातें आपसे बोलने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए करीबन मैं कहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं पहले आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, दुनिया में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक किया जाए तो ट्रिलियंस डॉलर्स में ये बिजनेस और ये व्यापार चल रहा है। अगर सारी दुनिया का या हम चेक करें, मैं इसके बारे में कुछ एनालिसिस भी कर रहा था, कुछ रिसर्च भी करता रहा, तो मैंने देखा दोस्तों कि वर्ल्ड के 90 स्टॉक एक्सचेंजेस से भी ज़्यादा, 90 स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पूर्ण रूप से कई ट्रिलियन डॉलर्स में है दोस्तों। और इस तरह से ये स्टॉक मार्केट में या इस एरिया में, डेरिवेटिव सेगमेंट भी इसको कहा जाता है, इस एरिया में काफ़ी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर्स में ये व्यापार चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है दोस्तों। तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि कई लोग नए आते हैं, कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ आकर्षित होते हैं, तो उनके लिए क्या कैसे होना चाहिए, वो कुछ बातें दोस्तों मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या कोई भी ट्रेडिंग में मेरा हमेशा यही कहना है दोस्तों कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मेरा यही घोष वाक्य रहा है और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान है तब तक आप ट्रेडिंग करिए, और मुस्कान अगर तनाव के रूप में बदल जाए तो बस ट्रेडिंग वहाँ रोक देना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि अब प्रॉफिट आपका मिनिमाइज होने लगा है और अब लॉस की दुनिया शुरू हो रही है, तो उसी समय हमें ट्रेडिंग रोक देना चाहिए या वहाँ सिचुएशन अपना चेंज हो जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपसे शेयर किया हूँ दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं देखता हूँ कि रिस्क जो मैनेजमेंट है इसमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रिस्क तो लेने वाले, मैं तो कहता हूँ रिस्क में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं के लिए मेरा एक वाक्य यही है दोस्तों कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर एक बार ये पैसा चला गया तो रिस्क कहाँ आपके पास रहा। तो जीवन में सिर्फ रिस्क का नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखेंगे, जिसका हम बुरा परिणाम ही देखते हैं। इसके लिए जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं तो पहले उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। उस प्रभाव का ध्यान रखकर अगर हम काम करते हैं तब जाके धीरे धीरे आप अनुभव प्राप्त करेंगे। और किसी भी व्यापार में या बिजनेस में यदि आपको अनुभव है तो कभी भी आप हार नहीं सकते, कभी आप लॉस में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको अनुभव है। तो अनुभव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में दोस्तों। अनुभव जब तक नहीं है तब तक वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जब आपको अनुभव हो जाता है और आपका कैलकुलेशन टू द पॉइंट होता है और उसके परिणाम के साथ आप स्टडी करके काम करते हैं तो वहाँ रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों मैंने रिस्क मैनेजमेंट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन की यही बात कहा है दोस्तों कि आप जो भी करें इस बिजनेस में, इस पर्टिकुलर रिस्क ट्रेडिंग जो है, रिस्क इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की बात जो कर रहा हूँ, उसमें आपको एक ही चीज़ फोकस करना है कि पहले आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए। कहीं पेपर पे पहले करते थे लोग, अब धीरे धीरे क्या है, अब हाल ही में दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक खास इंटरेस्टिंग चीज़ देखा कि प्ले स्टोर में दोस्तों FNO प्ले करके एक एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर चीज़ अब स्टार्ट हुआ है।
करीबन मैं ये तो स्टार्ट होकर दोस्तों साल 1.5 साल पहले से ही है, लेकिन मेरे ध्यान में अभी पिछले ही वीक आया है। और मैंने देखा दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्ले स्टोर, जो ये प्ले स्टोर में आपको इसका डिटेल मिलेगा, नाम है FNO प्ले। इसमें मैंने ये खास बात देखा दोस्तों कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने की बात, तो कोई भी ट्रेडर चाहे तो उसमें प्रैक्टिस कर सकता है बखूबी, और प्रैक्टिस करके धीरे धीरे पहले अनुभव प्राप्त कर लीजिए, तो उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है, या वो आपका अपना निर्णय है दोस्तों। लेकिन जो ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शन में है या जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना चाहते हैं, उनके लिए FNO प्ले मेरे हिसाब से सही है, और वो उसमें प्रैक्टिस पहले करना चाहिए। जो इसमें जाना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए खास रूप से वाक्य यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना चाहते हैं या जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए FNO, ये जो मैंने अभी नाम दिया है FNO प्ले, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, सारी जानकारी वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसकी खास बात मैंने ये भी देखा दोस्तों कि उनका कार्य विषय अपने आप में मैं देख रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने बताया कि पिछले सप्ताह में मेरी नज़र में आया, मैं उसे देखा भी और पूर्ण रूप से उसको प्रैक्टिकल में देखा भी कि कैसे क्या ये ऑपरेट करता है। वास्तव में दोस्तों ये FNO प्ले जो है वो सेबी में रजिस्टर्ड है और NSE के मेंबर भी बन चुके हैं, तो ये सब प्लस पॉइंट है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसमें उनका जो मोड, प्रैक्टिस मोड है, वो मार्केट आवर्स में भी आप कर सकते हैं और इवन मार्केट आवर्स के बाद भी। और ब्रोकरेज कुछ उनका है जो भी है, लेकिन एक अच्छी बात उसमें मैंने ये देखा कि कहीं किसी को लॉस भी होता है तो उसमें उनका ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई नहीं होता है। ये भी बात मैंने उसमें खास गौर किया। तो यही बात कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए कि इस तरह से जो इस फील्ड में हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए ये सही एरिया है। बस मैं यही कहना था दोस्तों आपके लिए, क्योंकि कुछ समय से, कई महीनों से लोग पूछते रहे कि सर इसमें एडवाइस करिए, इसमें कुछ बोलिए, आप बताइए, कोई नॉलेज की बात कहिए। तो दोस्तों मैंने कुल मिला के ये जो प्ले स्टोर में मैंने ये बात देखा FNO प्ले का, तो मुझे ये लगा कि ये सही है। इसमें एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग का प्रैक्टिस करके आप उसमें पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और थोड़ा अपना सेल्फ इन्वेस्टिगेशन खुद भी करिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीज़ को, मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है कि पहले एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर होने के लिए पहले अच्छे इन्वेस्टिगेटर बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले आप करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, आप उसमें कॉन्फिडेंट आ रहा है तो धीरे धीरे एक कदम उठाया जा सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। बाकी तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पहले गेन करना चाहिए, और भले उसमें महीना 15 दिन चला जाए, कुछ दिन चले जाए, ठीक है, फिर बाद में जाकर आप अपना निर्णय लीजिए दोस्तों कि कितना आप कंफर्टेबल है। और हर ट्रेडर को यही देखना है दोस्तों कि जितनी चादर है उतना ही पैर फंसा दे तो अच्छा है, और उसी हिसाब से हमें कदम भी उठाएं तो बहुत उत्तम है। और रिस्क मैनेजमेंट यही है दोस्तों। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये प्ले पॉइंट पर जो मैंने कहा FNO प्ले जो है, इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम भी रखा हुआ है, जो एक अच्छी बात है दोस्तों। मुझे इसमें एक अच्छी बात लगी जो रिस्क मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि कई लोग दोस्तों विदाउट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, फिर बाद में इस दुनिया से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट है तो वहाँ पर आपका कदम भी सही रहेगा, एक डिसिप्लिन भी है, और वो डिसिप्लिन, वो रिस्क मैनेजमेंट मैंने इस FNO प्ले में देखा है दोस्तों। तो आप भी इसका प्रैक्टिस में एक देखिए, समझिए, जानकारी लीजिए। बस यही कहना था दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।